Hello बच्चों, let's see the question. The question says a bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of uniform magnetic field of 0.22 Tesla. Then first question is, what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? And there is a first question, that is normal to the field direction, and second question is opposite to the field direction, right? And the second part of question is what is the torque on the magnet in case 1 and 2. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक बार मैग्नेट दिया हुआ जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है पहले 1.5 जूल पर टेस्ला। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका वैल्यू हमें दे रखा है 0.22 टेस्ला। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वो उसको वर्क डन करने में कितना एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए, मतलब सॉरी क्या वर्क डन हुआ होगा एक टॉर्क के द्वारा अगर हम उस मैग्नेट को नॉर्मल में लेके आ जाए फील्ड डायरेक्शन से। तो ठीक है, तो पहले क्या है बेसिकली बच्चे, थीटा 0 डिग्री पे रखा हुआ था मैग्नेट। अब पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थीटा को 90 डिग्री कर दिए, तो पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बच्चा, सेकेंड पार्ट जो है इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर हम थीटा का वैल्यू, अगर हम क्या थीटा का वैल्यू, यहीं पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हमसे कि अगर हम थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कर दे रहे हैं, ठीक है, कितना 180 डिग्री कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा। क्लियर। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बच्चों बी पार्ट, बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर दिए तो टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, और सिमिलरली हमें बी का सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर हम थीटा का वैल्यू 180 डिग्री कर दिए तो टॉर्क का वैल्यू क्या। ठीक है, टॉर्क का वैल्यू क्या। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ दो कंसेप्ट हमारे पास हमें यूज करना है, दो कंसेप्ट। ठीक है, दो यहाँ पे क्या बेसिकली की कंसेप्ट है। पहला की कंसेप्ट है कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो वर्क डन क्वेश्चन हम लिखते हैं निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हम एम डॉट बी करते हैं, मतलब एम बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो जो बेसिकली यहाँ वर्क डन होता है वो क्या होता है बेसिकली एम माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, सिमिलरली टॉर्क का दूसरा क्वेश्चन है, तो टॉर्क के लिए हमसे पूछ रहा है दैट इज क्या होगा एम बी साइन थीटा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा की कंसेप्ट है ये बेसिकली हमारा क्या है की कंसेप्ट है। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जब 90 डिग्री एंगल था, देखो थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री था, थीटा 2 90 डिग्री हो गया, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे माइनस एम के जगह पे 1.5, बी के जगह पे हम लिखेंगे 0.22, ठीक है, इनटू cos थीटा 2 मतलब cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, राइट। ये सारे वैल्यू को पुट करिएगा, अगर आप cos 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, और इसका वैल्यू कितना होता है ये 1 होता है। तो अगर इन सारे को आप पुट कर दीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा बेसिकली वो आएगा 0.33 जूल। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड हो गया 90 डिग्री पे करने के लिए, हमें जो हमारा आंसर आया वर्क डन आया वो कितना आया 0.33 जूल। क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में फिर से हमें वर्क डन पूछ रहा है, फिर से हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, और फिर सेम फॉर्मूला यूज करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे माइनस 1.5 क्रॉस 0.22 इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री। अब कॉस 180 कितना होता है, सॉरी माइनस 0 डिग्री नहीं कॉस 0 डिग्री, राइट। अब आपको पता है बेसिकली जो हमारा कॉस 180 का वैल्यू होता है वो -1 होता है, और cos 0
-1 होता है तो -1 -1 -2 सब में मल्टीप्लाई करिएगा तो वर्क डन निकल के आएगा यहाँ से अराउंड 0.66 जूल। क्लियर, 0.66 जूल। तो सेकंड आंसर हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो हम यूज कर देंगे एम बी साइन थीटा। एम का वैल्यू दे रखा है हमें कितना, एम का वैल्यू 1.22 1.5, बी का वैल्यू है 0.22, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 डिग्री यहां पुट कर देंगे हम, राइट। तो ये जो एग्जैक्टली वैल्यू निकल के आएगा टॉर्क का वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा अराउंड आपको 0.33 जूल। कितना निकल के आएगा बच्चों, 0.33 जूल। अंडरस्टूड, क्लियर, यस। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बेसिकली, अच्छा देखो यहाँ पे एम बी, राइट, मतलब एम का यूनिट क्या होता है जूल पर टेस्ला, है ना, और बी का यूनिट टेस्ला, तो टेस्ला टेस्ला कट गया जूल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टॉर्क का माइनस, फिर से सर टॉर्क के लिए फिर से हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा यूज करेंगे तो फिर से हम क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 0.22 इंटू साइन 180 डिग्री, है ना। आपको पता है साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो नेट रिजल्ट कितना आया, 0 आया, मतलब टॉर्क कितना आया बेसिकली 0 आया होगा। तो बच्चों आपको ये सारे पॉइंट, ये जो है लास्ट में जो आंसर आया ये समझ में आया होगा, और यहाँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी समझ में आए होंगे। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।